मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के। माफ़ी चाहता हूँ क्लास इतनी लेट स्टार्ट हो रही है। बस क्या बताएं आपको, नहीं रह पाए समय के पाबंद हम। आइए मेरे बच्चे, इस सवाल को करिए। करिए इस सवाल को जल्दी से, 10 सेकंड का समय, करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यार, कुछ चीजें हैं जो आपको यहां समझ लेनी है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, PQRS सर्कल का सेंटर O है। सर्कल का सेंटर मेरे प्यारे बच्चों O है, हाँ है ना। अब कहानी ये है मेरे दोस्तों, ये सर्कल का सेंटर है आपका PQRS। कह रहे हैं, इन द गिवन फिगर ए सर्कल टचेज द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। कहता है सर्कल की जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर और RSP जो है 60 डिग्री है। ये एंगल 60 है और SRQ भी 60 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप गौर से देखेंगे, ये दोनों एंगल इक्वल आ गए और ये सर्कल आ गया और ये दोनों भी इक्वल इधर रखें। 120 120 ये हो गई आइसोसेलिस ट्रेपीजियम। अगर आप ध्यान देंगे तो कौन सी ट्रेपीजियम होगी मेरे प्यारे बच्चों? आइसोसेलिस ट्रेपीजियम होगी। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज हो गई मेरे बच्चे। अब कह रहा है इस चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करिए। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से अगर मैं ये लाइन खींच दूं, अच्छा इसमें आपको ये नियम तो पता होगा ना कि PQ प्लस SR बराबर होगा PS प्लस QR के। PQ प्लस SR बराबर होगा PS प्लस QR के, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। ये 90 डिग्री है, ये 60 है। अगर मैं यहां से इसको भेज दूं इस तरह से, तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा, ये होगा 30 डिग्री। आप कहें क्यों होगा एंगल बाइसेक्टर? क्योंकि ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना देगा, ये हो रही है। क्योंकि इस पॉइंट से टेंजेंट खींचिए कि ये दोनों लेंथ बराबर हो गई, हाँ है ना। ये रेडियस ये साइड दोनों में कॉमन होगी, तीनों साइड इक्वल कॉन्ग्रुएंट होगी, तो इसलिए 60 था तो 30 30 30 बनाता है। सामने वाली साइड 1, ये √3। तो मेरे बच्चे ये एक नहीं, ये दे कितनी रखी है? 9। सर्कल की रेडियस 9 है तो ये लेंथ आएगी 9√3। तो ये 9√3, तो ये भी 9√3, तो ये वाली पूरी साइड हो जाएगी 18 ना। SR हो जाएगी कितनी आपकी? 9 9 18√3। तो SR की लेंथ हो गई 18√3, हाँ है ना। अब हमें निकाल लेनी चाहिए PQ। तो अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ मुझे, यहां पे इसको इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे और इसको मैं इससे ऐसे बांटूंगा, तो ये दो इक्वल हिस्सों में बांटेगा ये भी उसी तरीके से। आप कहेंगे बिल्कुल बांटेगा सर। तो ये एंगल होगा 60 डिग्री, बिल्कुल होगा सर 60 डिग्री। 60 डिग्री रेशियो बनाएगा, सामने वाली साइड √3, ये साइड 1। अब मेरे बच्चों ये √3 ये 9 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो √3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 बटे √3। हर का प्रीमेकरण करेंगे तो √3 से ऊपर √3 से नीचे, 3 3 को काटा 3। तो ये लेंथ आई मेरे प्यारे बच्चों 3√3, 3√3, आया ना 3√3। ये 3√3, ये 3√3 जोड़ेंगे मेरे बच्चे, ये आया 6√3। तो PQ की लेंथ आई 6√3। तो 18√3 और 6√3 जोड़ेंगे, ये आएगा 24√3।
अब मेरे प्यारे बच्चों, जितनी ये लेंथ होगी और ये लेंथ होगी, उसका डबल ये और ये, मतलब जितनी इन दोनों का जोड़ होगा उतना ही इसका जोड़ होगा। तो 24√3 का डबल कर दो, क्योंकि इसका और इसका जोड़ 24√3 है, तो इनका भी जोड़ 24√3, और पेरीमीटर का मतलब सबका जोड़, तो 24×2 = 48√3। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर है, हाँ है ना। आइए अब इस सवाल। आइए देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब इस सवाल की बात करते हैं। देखो यार, ए बी पी क्यू, ये मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए ध्यान से। तो ये वाला एंगल है 64 डिग्री का, हाँ है ना। ये एंगल है 64 डिग्री का, ठीक है जी। अब इसी आर्क से तो सेंटर पे एंगल बना मेरे बच्चे, और इसी आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बनाएंगे। ये 64 है तो ये कितना होगा, 32 डिग्री। ये है 32 डिग्री, हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, ये सर्कल का सेंटर हो गया, आप कहेंगे हाँ जी हो गया। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री हो गया। आप कहेंगे बिल्कुल हो गया, क्यों, क्योंकि ये डायमीटर पे बना हुआ एंगल मेरे भाई कितना होता है, 90 डिग्री। डायमीटर पे बना हुआ एंगल कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री, हाँ है ना। अब हमसे पूछा क्या, ए एक्स पी, ए एक्स पी, ठीक है, ए एक्स पी चाहिए, ए एक्स पी ये वाला एंगल चाहिए। तो देखो मेरे बच्चों, अब कहानी खत्म। ये वाला एंगल हमको चाहिए, बिल्कुल है। ये एंगल 90 डिग्री, बिल्कुल है जी। ये 32 आ गए, 90 आ गया, तो ये निकाल दोगे 180 से घटा के, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है आंसर। करिए मेरे बच्चे।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए, कह रहा है दी गई आकृति में ई तथा एफ दो समरूप वृत्त हैं, ई तथा एफ दो समरूप वृत्त हैं के केंद्र हैं। त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल त्रिभुज डीओसी के क्षेत्रफल के साथ क्या अनुपात होगा? ई, एओबी और डीओसी। आओ जी, बड़ा बनाते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल है। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, ये जो ट्रायंगल है, क्योंकि ये 90 बना ही रहा है, टेंजेंट है, ये जो ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले ट्रायंगल पे आप कहें जी हाँ आ जाते हैं। मेरे भाई, दोनों ही सर्कल की रेडियस सेम है, दोनों ही सर्कल की रेडियस सेम। आपने कहा मान ली दोनों की सेम है, मान लेते हैं दोनों ही सर्कल की रेडियस एक एक सेंटीमीटर है। सवाल ने कहा है कि दोनों की सेम है, अगर एक एक है तो इस सर्कल, इसका डायमीटर कितना हुआ? दो। आप कहेंगे हाँ ठीक है, और ये लेंथ कितनी हो गई? एक। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये दोनों साइडें आपस में पैरेलल है? बिल्कुल है, क्योंकि टेंजेंट थी तो टेंजेंट के ऊपर ये 90 डिग्री बना रहा। तो अगर ये दोनों साइडें आपस में पैरेलल हैं और इनकी लेंथ का रेशियो 1:2 है, तो इन लेंथ का रेशियो भी 1:2 होगा। इसका मतलब ये लेंथ एक होगी बाबू, तो ये पूरी लेंथ होगी दो, तो ये लेंथ होगी एक। आप कहेंगे हाँ जी, बात तो आपकी सही है। और अगर सर बात यहां तक सही है, तो जैसे आपने इस बार इसको किया है, सेम उसी तरीके से सर इस बार कर लो इसको, इस वाली ट्रायंगल को ले लो, इस बार इसको ले लो, सेम यही कहानी यहां आएगी। तो बाबू अब मेरी बात को समझो, तो ये लेंथ भी कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चों? एक। हाँ है ना, ये लेंथ भी आएगी एक। अब मेरे प्यारे बच्चों ये एक है तो ये लेंथ भी एक होनी है, क्योंकि ये यहां पे भी टेंजेंट है, तो ये भी 90 बना रहा है, ये भी 90 बना रहा है, रेक्टेंगल बन गई है। हाँ है ना। और अगर ऐसा है तो अब हमें कहानी को समझना है कैसे, ध्यान दीजिए। अब मैं निशान लगा रहा हूं, उन दो ट्रायंगल की बात करेंगे। ये दोनों लाइनें पैरेलल है? आप कहेंगे बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है। ये दोनों लाइनें, ये और ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों की दोनों ट्रांसवर्सल लाइन है? बिल्कुल है जी। तो अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होगी, एक ये और एक ये। आप कहेंगे बिल्कुल है। और अगर ये सिमिलर है तो इनकी साइड की लेंथ का रेशियो 1:1 और 1 2 और 1 3 है। तो साइड की लेंथ का रेशियो 1:3 है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा? 1 का वर्ग 1, तो 3 का वर्ग 9। तो इनकी साइड की लेंथ का रेशियो 1:3 है, तो एरिया का रेशियो होगा 1:9। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर होगा। हाँ है ना। करिए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को।
देखो मेरे बच्चे, टू सर्कल टच ईच अदर एट पॉइंट एक्स, टू कॉमन टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल मीट एट पॉइंट पी एंड नन ऑफ द टेंजेंट passes थ्रू एक्स. These tangent touch the larger circle at point B and C. If the radius of the larger circle is 15, CP is 10. What is the radius of the circle? बहुत ही छोटा सवाल है, आप आसानी से कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों. आइए, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये दो सर्कल हैं, दोनों के दोनों सर्कल जो है आइडेंटिटिकल हैं. नहीं, ऐसा नहीं करा ना. टू सर्कल टच ईच अदर एट पॉइंट एक्स, टू कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्कल मीट एट पॉइंट पी. टू कॉमन टेंजेंट, अच्छा कॉमन टेंजेंट है तो इसको हटाओ फिर. कहता है जी, दो स्पर्श रेखाएं हैं जो इस बड़े वाले सर्कल पे करती हैं और बड़े वृत्त को बिंदु बी तथा सी पे स्पर्श करती हैं. बी पे और सी पे स्पर्श करती हैं. ठीक है जी. यदि बड़े वृत्त की तो दो वृत्त बिंदु एक्स पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं. टू सर्कल टच ईच अदर एट पॉइंट एक्स, टू कॉमन टेंजेंट. अच्छा, दूसरे सर्कल की रेडियस दे रखी है ना इन्होंने. द टेंजेंट टच इज द लार्जर सर्कल इफ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल 15 सेंटीमीटर है एंड सीपी 20 सेंटीमीटर. भाई, सीपी 20 सेंटीमीटर है ऐसा वो कह रहा है, और बड़े वाले सर्कल की रेडियस 15 सेंटीमीटर है. तो ये 15, ये 20, तो मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ निकल के आ जाएगी हमारी. आप कहेंगे बिल्कुल निकल के आ जाएगी. ये लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों कितनी, 25. ये लेंथ निकल के आएगी 25. हाँ है ना. ये लेंथ निकल गई 25. तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी. देखिए यार, इसमें थोड़ी सी करेक्शन इनको करनी होगी. इनको लैंग्वेज में साफ बोलना होगा. टू सर्कल टच ईच अदर एट पॉइंट एक्स. तो एक और सर्कल है जो इसको टच कर रहा होगा, लेकिन अब वो उसकी भी ये टेंजेंट है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चले, ये बड़ा सवाल है. भाई ये कैसे पता चले कि उसको भी ये दोनों टेंजेंट टच कर रही हैं. अरे हट यार, इसको बनाते हैं ना. ऐसे. तो कहता है छोटे सर्कल की रेडियस निकाल के बताइए क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों. ये सवाल है, हमें मानना पड़ेगा कि अंदर है. अब ये पूरी लाइन ध्यान रखना कितनी है, 25. ये रेडियस कितनी है, 15. ये रेडियस है 15. तो इसका मतलब ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी बची, 15 ना 10. आप कहें क्यों 10 बची सर. इसलिए 10 बची मेरे बच्चे क्योंकि ये पूरी 25 थी, ये 15 थी, तो बाकी बची 10. अब इस सर्कल की रेडियस में मान लेता हूं आर. इस सर्कल की रेडियस में मान लेता हूं आर. अगर इसकी रेडियस में आर मान लूं तो ये यहां से यहां तक की लेंथ आ गई 10 माइनस आर. कितनी आ गई मेरे बच्चे, 10 माइनस आर. ये इसके ऊपर 90 बनाएगा, ये हो गई आर. आप कहेंगे बिल्कुल सही है. अब मेरे प्यारे बच्चों इसको सोल्व करते हैं. यहां तक की बात आई समझ में जी. अब देखिए, अब मेरे बच्चों हम इस सवाल को कैसे करें. ये हमारी लड़ाई है, हमें निकालनी है छोटे वाले सर्कल की रेडियस. तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूं, अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूं,
तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। तो मैं ले लेता हूँ साइन थीटा। तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा हो जाएगा मेरे बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हो गया आर और हाइपोटेन्यूस हो गया 10 माइनस आर। दूसरे केस में अगर पूरी बड़ी ट्रायंगल में लेता हूं तो परपेंडिकुलर हो गया 15 और ये हो गई 25, 15/25। अब मेरे बच्चे सोल्व करना है, 5 3 15, 5 5 25, क्या है 5R, ये 30 माइनस 3R, तो 8R बराबर 30, 2 चौक 8, 2 15। तो रेडियस आ गई मेरे प्यारे बच्चों 15/4। रेडियस आ गई मेरे प्यारे बच्चों 15/4। 15/4 का मतलब आप जानते हैं 3.75, 3.75। करिए मेरे भाई इसको। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखो यार ये एक थ्योरम है और इस थ्योरम को याद भी रख लेना, ठीक है जी भैया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 सर्कल है, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये तीनों सर्कल है, आए ना, ये तीनों सर्कल हैं। ऐसे ही एक दूसरा सर्कल ये वाला है मेरे बच्चे, और तीसरा सर्कल ये है। सवाल बड़ा खूबसूरत है, रिजल्ट को ही ध्यान रखना। अगर आप चाहें कि रिजल्ट प्रूफ कैसे हो तो वो भी निकाल सकते हैं आप आसानी से। ये 3 सर्कल है मेरे बच्चे, ये 3 सर्कल है, तीनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, ठीक है। और ये उनकी कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट है, के वाली और एक ये वाली, दोनों ही आपस में टच करती हैं, ठीक है जी। कोई भी रंग लगा लो, ये कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट है जो इन तीनों को टच कर रही है, ठीक है जी।
जो इन तीनों को टच कर रही है। समझ गए मेरी बात को? अब आते हैं आगे। अगर ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमेशा ध्यान रखना ये जो R2 है, यानी सेकंड वाले की जो रेडियस होगी, अगर इसकी रेडियस मान लीजिए A है, इसकी रेडियस B है और इसकी रेडियस C है, तो हमेशा ही मेरे प्यारे बच्चों B की वैल्यू जो होगी वो A इंटू सी होगी। इस रिजल्ट को हमेशा ध्यान रखिए कि इस बीच वाले की जो रेडियस होगी वो इन दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होगी। इन दोनों के प्रोडक्ट का क्या होगा, क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? स्क्वायर रूट होगी। इन दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होगी। अब हम इस सवाल पे वापसी आते हैं। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा वैल्यू, इसमें तो डायरेक्ट ही है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा कि पहले वाले की रेडियस R1 थी, इसकी R3 थी, तो बीच वाले की हो जाएगी R1 इंटू R3 का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, समझ गए ना? अब आते हैं मेरे बच्चे इस वाले सवाल पे, आइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि ए बी सर्कल का डायमीटर है और सी डी भी सर्कल का डायमीटर है। ध्यान देना, ए बी और सी डी दोनों डायमीटर है। पी बी और पी ए 2:3 है, सी एन एन डी 2:3 है। देखो भाई, लिखते हैं। कह रहा है पी बी पी ए, पी बी 2 है और पी ए 3 है। ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 2 है। ठीक है जी। सी एन एन डी, सी एन एन डी, ये लेंथ 2 है और एन डी, ये लेंथ 3 है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। तो कह रहा है एस एम की लेंथ निकाल के बताइए क्या होगी। ठीक है जी, एस एम क्या हुआ? कैमरा बंद हो? किसने? अभी मेरे हाथ से? मेरे हाथ से कैसे बंद हो सकता है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों,
आइए अब जरा ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, ए बी क्या है, सर्कल का डायमीटर। तो 3 और 2 5, उसने कहा है सवाल में ऐसे कि भैया यहां से यहां तक की जो लेंथ है ना ये 3 है, और ये यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये 2 है। तो मतलब ये पूरी टोटल लेंथ कितनी हो गई, 5। आए ना, पूरी लेंथ कितनी होगी, 5। पक्का। यहां से देखें तो ये लेंथ है 2, और ये लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 3। ये टोटल लेंथ कितनी होगी, 3 और 2 5। आए ना। तो तुक्के से डाटा सेट हो गया, अदरवाइज सीडी भी डायमीटर था और ये भी डायमीटर था, और डायमीटर दोनों ही केसेस में बराबर आना चाहिए। हाँ है ना, डायमीटर दोनों ही केसेस में बराबर आना चाहिए। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर मान लीजिए रेशियो यहाँ 6 आ जाता है, यहाँ 5 आता, तो फिर हमें इनका एलसीएम लेके डाटा सेट करना पड़ता और फिर ये रेशियो निकालना पड़ता। अब आपकी कहानी खत्म। अब आपको ये पता चल गया कि भैया इनका डायमीटर है कितना, 5। ठीक है जी। डायमीटर 5 है तो रेडियस कितनी होगी, 2.5, रेडियस होगी 2.5। अब आगे की कहानी को पढ़ते हैं। अब देखिए मेरे बच्चे, रेडियस होगी 2.5, यानी ये लेंथ होगी 2.5। तो अगर मैं यहां से आपसे ये वाली लेंथ पूछूं कि यहां से सर्कल के सेंटर से सर्कल की किसी भी पार्ट की लेंथ पूछे तो कितनी होगी, तो ये आंसर देना है आपने 2.5। अब मेरे बच्चे ये बताओ, ये लेंथ है कितनी, 3। ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट की लेंथ रेडियस ये 2.5। ये 2.5 है, ये 3 है, तो ये कितनी बची, 0.5। तो ये वाली लेंथ आएगी 0.5। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जैसे आपने ये वाला काम किया, सेम इसी तरीके से आपको दूसरे वाला काम करना है कि सर ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ है कितनी, 2, और ये लेंथ है 3। ये सर्कल का सेंटर है तो ये रेडियस हुई, ये हुई 2.5। तो ये लेंथ कितनी हुई, 0.5। ये लेंथ हुई 0.5। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। ये हुई मेरे बच्चे 2.5। अब आपको निकालना है क्या सर, एसएम की लेंथ। तो एसएम की लेंथ कितनी है, एक्स। मान लेते हैं एक्स। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो 2.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहां इनसे सोल्व कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, और एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, यही आपसे पूछा हुआ है। अब देखिए इसी सवाल को करने का एक दूसरा तरीका आसान ये है कि जब आप इसका रेशियो दे रखा था ना, तो ये जो रेशियो दिया हुआ है, आप इसको 3 2 था ना, तो इसको डायमीटर को 10 मान लो, तो उसका फायदा ये होगा कि डायमीटर 10 होगा तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 5। तो ये 5, क्योंकि आप हर एक चीज को डबल मान रहे हो। तो ऐसे ही 0.5। अब ये देखो डायमीटर 10 है और ये रेशियो 2:3 है, तो 10 को 3 में बांटेंगे, 3 2 5 दूनी 10, तो ये लेंथ आएगी 4, ये लेंथ आएगी 6। हाँ है ना, समझ रहे हैं मेरी बात। तो मेरे बच्चे ये लेंथ 6 आ गई, ये सर्कल का सेंटर है, तो ये लेंथ कितनी बनेगी, 5। तो इसका लो ये लेंथ कितनी आएगी, 1। ये 1 आ गई, ये 1 आ गई, इसको आप एक्स मान लो। तो ये सिंपल हो जाएगा कि भाई 5 का वर्ग बराबर होगा 1 का वर्ग जमा में 1 जमा एक्स का वर्ग। जल्दी से आप इस चीज को निकाल पाओगे, है ना। करिए भाई।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पी क्यू आर इज स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। पी क्यू आर एस कहता है 20 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है मेरे प्यारे बच्चों। एक्सटेंड किया गया। क्यू टी की लेंथ दे रखी है जी कितनी, 25। क्यू टी की लेंथ है 25, कोई दिक्कत नहीं जी, बाद में देखेंगे इसे। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, ओके, स्क्वायर की साइड है 20। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब एक बात बताओ, ये लेंथ है 20, ये लेंथ भी 20 होगी। इसका मतलब इस सर्कल की जो रेडियस होनी है वो कितनी होनी है, 10। इस सर्कल की रेडियस होगी 10, क्योंकि स्क्वायर है। अब ये 20 है तो ये लेंथ यहां से यहां तक की, ये लेंथ कितनी हुई, 20। ये 20 है, ये 25 ये निकाल दोगे, आप कहेंगे निकल जाएगी, कैसे निकलेगी सर? सर फंडा ये है कि ट्रिपलेट बना रहा 15 20 25, तो ये लेंथ आ गई सर 15। अब सर ये 15, ये 20 है, ये 25, तो इस वाली ट्रायंगल का ये क्या है, इन सर्कल है, इन सर्कल है। तो इन सर्कल की रेडियस क्या होगी, परपेंडिकुलर प्लस 20 माइनस हाइपोटनियस बटे 2। 20 और 15 35, 35 में से 25 गया 10, 10 को 2 से भाग दी 5, तो रेडियस आ गई जी 5। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रेडियस आ गई कितनी, 5। ये रेडियस आ गई 5, आया ना, ये रेडियस आ गई जी 5, पक्का। ये रेडियस कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 10। ये रेडियस 10 है, ये रेडियस आ गई 5। अगर ये 5 है तो ये लेंथ भी कितनी होगी, 5। इसकी रेडियस 10 है, यानी ये लेंथ 10 है, तो ये लेंथ भी मेरे बच्चों कितनी हो गई, 10। अब खुद सोच के बताइए, ये लेंथ 10, ये लेंथ 5, तो ये लेंथ कितनी हो गई, 15। आप कहें कैसे, भाई देखो ना ये रेडियस है ना 5, ये 5 है, तो ये लेंथ 5 हो गई। और ये 10, 20 का आधा हो कितनी हुई, 10, 10 और 5 15। अब ये पूरी लेंथ थी 10, ये है 5, तो ये लेंथ 5 आ गई, तो ये भी कितनी हो गई, 5, है ना। तो यही तो पूछ रहा है कि दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस बताइए, ये वाली डिस्टेंस बताइए क्या होगी यहां से यहां तक की। तो निकाल देंगे पाइथागोरस थ्योरम से, भाई 5 का वर्ग जमा 15 का वर्ग, तो ये वाली लेंथ आ जाएगी रूट में 5 का वर्ग जमा 15 का वर्ग, नथिंग एल्स, बस ये मेरा आंसर आ जाएगा, हाँ है ना। आइए मेरे दोस्त करिए।
और पहले बताते ना माइक बंद। मेरे बच्चों एक बार सवाल पढ़ लो। तो तेरे काम के लिए बैठे हैं। ये सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। ये साइड की लेंथ है 60, ये 80, ये पूरी लेंथ है 100। हाँ है ना। भैया ने के पास बैठे हैं, लेके आ रहे हैं। क्लास चल रही है, 10 मिनट का काम हो रहा है। तो अब देखिए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लेंथ है ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। और सवाल में कह रहा है इसका जो पेरीमीटर है वही पेरीमीटर मेरे प्यारे बच्चों इसका है। अगर इन दोनों त्रिभुजों का योग सेम है, परिमाप सेम है, और ये साइड दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, ये साइड दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, तो इसका मतलब मेरे बच्चे इन दोनों का जोड़ इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। और अगर ऐसा होगा मेरे बच्चे कि इनका जोड़ बराबर होगा, तो आप एक बात बताओ, ये 80 है, ये 60 है, तो इन दोनों में भी अगर ये 20 बड़ी है और ये 20 छोटी है, ये 60 है, ये 80 है, तो यानी ये 20 बड़ी है, और इन दोनों का जोड़ इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, तो इसका मतलब ये तय हुआ कि ये वाली जो साइड होगी ना ये 20 छोटी होगी, तभी तो इनका जोड़ बराबर होगा, क्योंकि ये इससे 20 बड़ी है, ये वाली इससे, तो ये वाली इससे 20 छोटी होगी। तो 100 में से 20 घटा दो, बचा 80, 80 को दो हिस्सों में बांटोगे तो 40, 40 हो गया, यानी ये 40 और ये 40 और 20 60 होगी। भाई ऐसे देखो, कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये साइड दोनों में क्या हो गई कॉमन, ये पेरीमीटर इधर से ये पेरीमीटर दोनों बराबर है, दोनों का जोड़ बराबर है, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, तो ये तो समझ सकते हैं ना कि ये लेंथ x है, तो ये 100 माइनस एक्स, आप कहेंगे बिल्कुल। और इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का जोड़ बराबर होगा, यानी x जमा 80 बराबर होगा 100 माइनस एक्स जमा 60। ये x इधर आएगा 2x, हाँ है ना। कितना आएगा मेरे भाई 2x। 80 उधर जाएगा माइनस का, तो 60 में से सॉरी 80 20 80 आ जाएगा। क्या कर रहा हूं मैं, एक्स जमा 80 100 माइनस एक्स जमा 60, ठीक है। अब जब सोल्व करेंगे तो x इधर आएगा तो ये 2x हो जाएगा, 80 उधर जाएगा माइनस का होगा, तो मेरे बच्चे 100 में से 20 80 आया, x की वैल्यू आ गई कितनी 40। अगर x की वैल्यू 40 आ गई तो ये लेंथ है 40, और ये 60, 100 में से 40 गया 60। तो यही मेन चीज थी जो हमें समझानी थी या समझनी थी पहले, कि भैया ये जो लेंथ है ये होगी 40, तो ये वाली लेंथ होगी 60। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें लेंथ निकालनी है बीडी के। अब हमें लेंथ निकालनी है किसकी, बीडी के। अब बीडी की लेंथ निकालनी है। अब सोचिए कैसे बीडी की लेंथ निकाली जा सकती है। अब आप ये बात भी जानते हैं कि अगर किसी ट्रेंगल की साइडें 80, 60 और 100 हैं, अगर किसी ट्रेंगल की साइडें 80, 60 और 100 हैं, तो इसका मतलब ये 6, 8, 10 ट्रिपलेट बन रहा है। इसका मतलब ये कुछ नहीं है सर, राइट एंगल बन रही है। ये क्या बन रही है सर, यहाँ राइट एंगल ट्रेंगल बन रही है। ये क्या बन रही है सर, राइट एंगल ट्रेंगल बनने लग रही है। हाँ है ना। ये क्या बन रही है मेरे प्यारे बच्चों, राइट एंगल ट्रेंगल बन रही है। और अगर ये राइट एंगल ट्रेंगल बन रही है तो कोसाइन फार्मूला लगा लो। पहले तो मैं पूछूं कि अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं, इस एंगल को थीटा मान लूं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बताओ कोस थीटा क्या होगा। तो आप कहेंगे कोस होता है 20 अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 20 क्या हो गया 80, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 100। 20 चौक 80, 20 5 100, 4/5, 4/5। हाँ है ना, 4/5 पक्का, बिल्कुल सही है जी। अब आते हैं आगे, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब मेरे प्यारे बच्चों हम चर्चा करते हैं, यहां पे कोसाइन का फार्मूला लगाते हैं इस वाली ट्रायंगल, केवल इसमें ध्यान रखना, मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। तो यहां कोसाइन का जब फार्मूला लगाओगे तो कोस थीटा बराबर होगा किसके, 40 का वर्ग जमा 80 का वर्ग माइनस ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ 40 इंटू 80। हाँ है ना। और कोस थीटा की वैल्यू क्या है, 4/5। तो यहाँ कोस थीटा की वैल्यू 4/5।
सोल्व कर दीजिए, यहाँ से एक ही वैल्यू आ जाएगी। आया ना? सोल्व कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से एक ही वैल्यू आ जाएगी। आया ना? आज मेरे बच्चों आपकी क्लास बहुत भयंकर लेवल पे डिस्टर्ब रही, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। आगे ऐसा नहीं होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे। और ये सवाल आप घर से भी कर लेना। अब कुछ ही सवाल रह गए हैं, मुश्किल से 4-5 सवाल जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर के। ठीक है, एक मैं करा चुका हूँ, ये भी करा दिया था तुम्हें। आज इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू।